हेलो। कलम हाथ में क्या आई? अपने आप को खुदा समझ लिया? खुदा बनने की गलतफहमी कुर्सी पर बैठे लोगों को होती है, जो जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। संसार में और भी सब्जेक्ट है लिखने के लिए। मैं तुम्हारे बारे में नहीं लिखती, जो सच है वो लिखती हूँ। तुम्हारी हर सच्चाई मेरे इर्द गिर्द क्यों घूमती रहती है? कभी दूसरे पेपर उठा के पढ़ लिया करो। दूसरे पेपर्स पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं सच पर यकीन करती हूँ। सच है या फ्रस्ट्रेशन? फ्रस्ट्रेशन तुम्हें होना चाहिए नाना पाटिल, क्योंकि तुम एक समझौते की जिंदगी जी रहे हो। बिल्कुल गलत। चीखने से गलत बात सच तो नहीं हो जाती नाना। ये बात तो तुम भी जानते हो कि तुमने अपने आदर्शों को, उसूलों को तोड़ दिया है। मैंने वक्त के हिसाब से अपने आप को बदला है, समझी? वक्त ये तो नहीं कहता कि करप्ट हो जा, स्वार्थी राजनीति में डूब जा। तुम्हारी सोच बड़ी खोखली है सुरभा। मैं स्वार्थ की राजनीति नहीं, बल्कि जनता की सेवा कर रहा हूं। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, गरीबों की रोटी छीनकर। दाल रोटी योजना तुम लोगों ने सिर्फ इसीलिए बंद की ना, क्योंकि वो ऑपोजिशन वालों की स्कीम थी? नहीं, इसके पीछे छिपे भ्रष्टाचार को बंद करना चाहते हैं। तो फिर शहर भर में जो फ्लाईओवर्स अधूरे पड़े हैं, उसका क्या? उसके बारे में विचार विमर्श चल रहा है। तुम्हारे राजनीतिक शब्दों और जुमलों का असर खत्म होता जा रहा है नाना। तुम तो हमेशा से यही चाहती आई हो कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के गुमनामी की जिंदगी जीऊं, है ना? नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे खोए आदर्श फिर से मिल जाए, सत्ता का अंधा लालच तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाए। जरूरी तो नहीं कि तुम जब भी सोचो सच्ची सोचो। तुम्हारी सोच गलत है सुल्फा। पूर्वाग्रह को छोड़कर यथार्थ में जीना सीखो। यथार्थ में। सच बात सुनकर बहुत तकलीफ होती है ना? मैं चाहती हूं कि तुम्हें तकलीफ हो और तुम्हारा जमीर जागे। हाय। 15 मिनट लेट हो। तुम जानती हो 15 मिनट मुझे 15 साल जैसे लगे। आई एम सो सॉरी। मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है तुम्हें सुनाने के लिए। हाँ जानता हूँ, तुम्हें पिक्चर मिल गई है। अरे तुम्हें कैसे पता? जिससे प्यार करते हैं हम उनकी पूरी खबर रखते हैं। तुम्हें पिक्चर मिल गई है। तुम्हारा निलॉय से झगड़ा हो गया है। तुम उसके प्ले में काम करने से इनकार कर रही हो। अच्छा तो ये बात है, निलॉय से बात की है तुमने? झगड़ा क्यों किया? मुझे उसकी अप्रोच अच्छी नहीं लगी। देखो मुझे जोया से कोई नफरत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, बट अगर मैं नहीं तो मेरे ग्रुप में से किसी और लड़के को ले लेते। वाई जोया? तुम लोग का झगड़ा मेरे समझ में तो नहीं आता, लेकिन तुमने पिक्चर की एक्सेप्ट की। मतलब क्या तुम इस माहौल में एडजस्ट कर पाओगी? अरे इतना अच्छा यूनिट है, पता है घोष बाबू जो है ना, उनको पैरेलल सिनेमा में बहुत इज्जत दी जाती है। घोष बाबू? हाँ, इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है तुम्हारा शौक पूरा करने के लिए थिएटर ही काफी है। देखो अगर ऑफर सामने से चलकर आ रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ये पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। एक वक्त आएगा जहाँ तुम्हारे लिए मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं होगा। फिर मेरे रोमांस का क्या होगा भाई? वेरी स्मार्ट, हाँ, वेरी सेल्फिश ऑफ यू। हाँ, जहाँ तक तुम्हारा और मेरे रोमांस का सवाल आता है तो मैं बहुत सेल्फिश हो जाता हूँ। वैसे भी तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं रह सकती। क्यों? मेरे घर वाले आ रहे हैं। Oh my God. डरो मत। वो अपने साथ अपनी पसंद की लड़कियों की तस्वीर साथ में ले आएंगे। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन घबराओ मत, मैं उन सबको इनकार कर दूंगा। और अगर कोई पसंद आ गई तो? अगर पसंद आ गई तो? डरो मत, जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता मैडम। पक्का?
चले कि यहीं बिता दे शाम? भाई इस मिलेनियम की सबसे अच्छी खबर यह है कि प्रतिमा को एक फीचर फिल्म मिल गई है। क्यों? चलो कम से कम अब मैं एक फिल्म स्टार का अंकल तो कहलाऊंगा। अंकल आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं फिल्म छोड़ दूंगी। हाँ, ऐसे कभी मत करना बेटे। घोष बाबू की फिल्म किस्मत वालों को ही मिलती है। आई थिंक आई मस्ट कॉल अप नाना ना। बिल्कुल। तुम्हें तो उन्हें कल ही फोन कर देना चाहिए था। एक्चुअली मैंने किया था लेकिन मिले नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, अपनों के लिए उनके पास वक्त कहाँ है। आई लगता है फिर से नाना से झगड़ा हो गया तुम्हारा सुल्तान। शुरुआत हमेशा वही करते हैं। मैं कोई सच्चाई छाप दूं तो वो पर्सनली लेते हैं। वैसे मुझे प्रतिमा के सामने कहना तो नहीं चाहिए सुलभा, लेकिन चूंकि प्रतिमा अभी समझदार हो गई इसलिए कह रहा हूं। लगता है तुम अब भी नाना को अपने आप से दूर नहीं कर पा रही हो। क्या बात कर रहे हो अमोल? इतने साल अलग रहने के बाद भी तुम उनसे अपने आप को दूर नहीं कर पाई हो। लगता है उनका व्यक्तित्व तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। वही किसी न किसी बहाने मेरी जिंदगी में आ जाते हैं। आई मुझे लगता है अंकल जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। देखो वो तुम्हारी जिंदगी में आते हैं क्योंकि तुम उन्हें आने की इजाजत देती हो। मैं उन्हें कोई इजाजत नहीं देना चाहती। मैं उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाना चाहती हूँ। तो फिर अगला मुद्दा क्या है उन्हें छेड़ने का? हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर्स रुके हुए क्यों हैं? काका साहब आपसे मिलने के लिए आए। काका साहब आए हैं? जी। ले आओ उन्हें। काका साहब आए हैं मिलने के लिए, जरा आप लोग। हाँ, मैं तब बाद में ये फाइल देखता हूँ। काका साहब वेलकम वेलकम। काका साहब आइए आइए आइए, बैठिए। आपने कैसे तकलीफ की? नाना, हम हाईवे के फ्लाईओवर्स के बारे में बात करने आए हैं। कहिए, मैं सुन रहा। आपकी सरकार ने आते ही काम रुकवा क्यों दिया? आप जानते हैं ट्रैफिक की वजह से पब्लिक को कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो हमें बहुत होती है काका साहब, क्योंकि हमारी गाड़ी भी अक्सर जाम में फंस जाती है। मुझे तो समझ नहीं आता, फिर आपने काम क्यों रुकवाया? माफ कीजिएगा काका साहब, आपकी पार्टी जब जब सत्ता में आती है, सरकार बनाती है, हमारे लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देती है। आप तो 1 साल 2 साल राज करके चले जाते हैं। किसने कहा कि हम 1-2 साल में चले जाते हैं? आप जानते हैं कि इस स्टेट पर हमने बरसों राज्य किया है। मैं केंद्र मंत्रालय की बात कर रहा हूं। मैं तुमसे पॉलिटिक्स पर बहस नहीं करने आया नाना, मैं ये पूछने आया हूं कि फ्लाईओवर्स का काम कब शुरू होगा? काका साहब, टेंडर्स पर जांच हो रही है, बिल्डर्स के साथ मीटिंग्स भी चल रही हैं, और फिर जब हम संतुष्ट होंगे तब काम शुरू होगा। और आप संतुष्ट कब होंगे? जब ईश्वर की कृपा रही। काका साहब, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, आज्ञा दें। नमस्कार। मेरे पास भी वक्त नहीं है। ईश्वर करे आपके पास सदैव वक्त ना रहे। कमाल है, इस निलॉय ने तो घर को स्टेज बना के रख दिया। दुनिया ही रंगमंच है, ऐसा शेक्सपियर ने कहा है, उसको डाल दे। तो क्या कर रहा है यार? क्या मैं घर साफ कर रहा हूँ तो सिगरेट बुझा रहा है? बुझी हुई सिगरेट डाल रहा हूँ यार। हेलो, अच्छा, लड़की के प्यार में क्या आ गए आप? तो आपका सूर ही बदल गया। मैं ये लड़की के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो किसके लिए कर रहे हो भाई? मम्मी डैडी आ रहे हैं। मम्मी डैडी आ रहे हैं। टाइगर सक्सेना आ रहा है। साला टाइग्रेस भी आती होगी। नहीं, आई एम वेरी सॉरी,
पर इसका मतलब है मुझे बोरिया बिस्तर बांधना ही पड़ा। तू जा कहाँ रहा है? जा क्यों नहीं रहा हूँ भाई, टाइगर आ रहे हैं, टाइगर के सामने मुझे रहना होगा। आप तो ऑफिस चले जाएंगे, मुझसे कहेंगे वो अभी भी नाटक कर रहे हैं नीला, वेरी गुड, आगे चलकर भी नाटक करोगे? मैं कहूँगा हाँ वेरी गुड, इसका मतलब है तुम्हारी जिंदगी तो तमाशा बन के रह जाएगी। और मैं क्या करूंगा? उनके प्रवचन सुनता रहूंगा, क्या बोल पाऊंगा उनको? आपको उनके प्रवचन भी सुनने पड़ेंगे और मेरा सपोर्ट भी करना पड़ेगा। क्यों? यार मम्मी डैडी अपने साथ लड़कियों की तस्वीर ला रहे हैं। अरे वाह, वेरी गुड, लड़कियां उनमें से एक सिलेक्ट कर ले, शादी कर ले, और क्या है? मगर प्रॉब्लम यह है कि मैं प्रतिमा की बात उनके सामने डालना चाहता हूँ। तो मेरे पैरों के नीचे छिलका गिराकर, मुझे मुंह के बल गिराकर तुम अपनी बात कह जाओगे, अपने मुंह को बचाओगे? ये तो बात वही हुई कि दोस्त के कंधे पर बंदूक रखो और चला दो। दोस्त का कंधा होता ही इसने। हाँ, ये बात मेरे समझ में क्यों नहीं आई यार? करेक्ट, दोस्त का कंधा, ठीक है, मैं कर लूंगा, मैं रुक जाऊंगा। फिर तुम्हें भी एक काम करना पड़ेगा। क्या? तुम्हारे पास भी कंधा है ना? हाँ हाँ, तो प्रतिमा को मेरे नाटक में काम करने के लिए ना राजी करना होगा। यार ये कैसे हो सकता है? हेलो। हेलो आंटी, मैं आकांक्षा बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग। ओह गुड मॉर्निंग आकांक्षा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी। वो एक्स मिनिस्टर्स के ब्राइब की रिपोर्ट तैयार है। तो फिर छपने के लिए भेज दो। नहीं, मैं चाहती थी कि एक बार छपने से पहले आप देख ले तो। अरे देखना क्या है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नहीं नहीं, ये रिपोर्ट ज़रा रिस्की है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। तुम फिक्र मत करो, बिंदास लिखो, जो होगा उसे निपटाने के लिए मैं हूं ना। अच्छा और आकांक्षा, तुमने बादल बाबू का नाम तो सुना होगा? आप बादल अंजना की बात कर रही हैं? हाँ, मैं उन पे एक फीचर बनाना चाहती हूँ। आंटी वो फीचर तो मैं ही करूँगी। आपको नहीं पता मैं उनकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। उनका इंटरव्यू लेना इतना आसान काम नहीं है। सन की आदमी है, अनप्रेडिक्टेबल, बदतमीज भी कह सकती हो। वो जो भी है, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त उनसे बड़े राइटर कोई नहीं है। इसीलिए तो फीचर बनाना चाहती हूँ। तो फिर मैं तैयारी शुरू कर दूँ? उनका इंटरव्यू लेना तुम्हारे लिए एक चैलेंज होगा। चैलेंज नहीं आंटी, मेरे लिए तो वो सबसे बड़ा दिन होगा जिस दिन मैं उनसे मिलूंगी। ओके देन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू आंटी, बाय बाय। व्हाट अ लवली हाउस, वाओ। कैसे हो? ठीक हो माँ जी? आई सॉरी सॉरी। अरे क्या कर रहा है तू? अरे एक हाथ में है ना यार। एक हाथ में, बड़ा वाला पिताजी के हाथ में रखा है। कैसा है, कैसा रहा? ठीक रहा। कैसे हो नीले बाबू? मैं फर्स्ट क्लास। या वही नाचना गाना चालू है? काम 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 ढूंढ रहा हूँ। झूठ क्यों बोलते हो? तेरा काम धंधे में जी लगता ही नहीं है। बस बस, आते ही शुरू हो गए। कमाल है, एक अच्छा खासा लड़का बर्बाद हुआ जा रहा है, तुम कहते हो शुरू हो गया। देखो बेटा, इस नाचने गाने में क्या रखा है? कोई नौकरी ढूंढ लो, नाचने गाने वाले को कोई लड़की नहीं देता। अरे भैया तो अपने लिए खुद ही लड़की ढूंढ लेंगे, क्यों भैया? तू चुप अभी। बच्चों को सताने के लिए तेरे पिताजी काफी है। अरे पापा, आप कोई लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते इसलिए? अरे इसे काम धंधा शुरू कर देते, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। अब मुझे लग रहा है कि मामला मजाक से किसी कहीं संजीदगी की ओर बढ़ रहा है, तो फिर मैं चलता हूँ। भागा। मैं भागा मतलब? देखा, आजकल की लड़कों की आदत, जरा सी काम की बात करो तो भागने की सोच लेते हैं। काम के लिए ही जा रहा हूँ। मतलब ये है कि अब आप आए हैं, बातें तो होती रहेंगी। आज शाम को मेरा शो है और मैं चाहता हूँ कि माँ जी आप शो देखें।
जरूर आएंगे। पर एक टिकट कम है, सिर्फ 2 हैं, तो इसको आप नहीं आएंगे ना? मैं आऊंगी। इनको ले जाएंगे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आपकी शो पे आप नहीं आएंगे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, लेकिन शो की तैयारी के लिए तो जाऊं। बिल्कुल जाइए। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आता हूँ। वैसे चाय बना के रखिए, ये तो कुछ काम करता नहीं है, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, इसलिए पहले इसकी शादी कर लीजिए। मैं निकलता हूँ। ओके। निरुपमा, हाँ जी। जरा वो फोटोग्राफ्स तो निकालो। जी पिताजी। अरे पापा, आप अभी अभी आए हैं, थोड़ा आराम करिए, नहाइए धोइए, फिर फुर्सत में बैठ के बातें करेंगे। ये भी ठीक है। बैग्स अंदर रख लें। करेक्ट, चलो। उठाओ, चलो। फाइनली शो। अच्छा था ना ड्रामा? उसकी एक्टिंग भी कितनी अच्छी थी ना। बहुत ही अच्छी। यकीन नहीं आ रहा कि निलॉय ने प्ले बनाया। हाँ, निलॉय ने भी अच्छा काम किया। क्या भूख लगी माँ। थोड़ी देर के बाद। पहले मुझे बता जाए कि वो लड़की कौन थी, क्या नाम था उसका? माँ, उसका नाम प्रतिमा है। प्रतिमा बहुत ही अच्छा काम कर रही थी ना, सुंदर थी, सुशील। ठीक काम करती है। अच्छा जय, ये नाटक में कितना कमा लेते हैं? पापा, नाटक में पैसे कहाँ मिलते हैं, ये तो शौक है। फिर तो बेकार है, एक तो टाइम भी बर्बाद कर दो और कुछ मिले भी नहीं। अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं। क्या सेटिस्फैक्शन से पेट भर सकते हैं, तन ढक सकते हैं? भैया, मुझे वो हीरोइन बहुत ब्यूटीफुल लगी, कितनी अच्छी थी वो। अरे नाटक में काम करने वाली लड़कियों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। पापा, आप इस जमाने में इस तरह की बातें कर रहे हैं? सही कह रहा हूं। पापा, प्रतिमा बहुत अच्छी लड़की है। यस डैड। अच्छी हो या बुरी हो, हमें क्या लेना देना है? कैसा लगा हमारा नाटक? फैंटास्टिक। सब लोग इकट्ठे, अरे वाह। For once. You also say it. Yes, super. Thank you very much. मतलब इसे समझ में आया। अंकल, now do you believe कि ये लड़का कुछ काम भी कर रहा है? ऑफ कोर्स। और भैया, मुझे वो हीरोइन बहुत ब्यूटीफुल लगी, मैं उसकी फैन हो गई हूँ। प्लीज मुझे उससे मिलाओ। मैं तो खैर मिला पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन जय जरूर मिला। क्या जय उससे जानता है? पापा जी, वो यहाँ निलॉय से मिलने आती है। हाँ, मतलब मुझसे मिलने आती है, हम लोग गप्पे मारते हैं। असल में आप घबराइए मत, अच्छी लड़की है। हाँ। और वो अच्छी दोस्त भी है। निलॉय, तू ही मिला लेना निरुपमा को प्रतिमा से। हाँ हाँ, थोड़ा क्या है, मैं एक काम कर देता हूँ। चलो एक काम कर ही देता हूँ, इसको घर पर बुला देता हूँ। हेलो हेलो। जय, मैं कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी। कैसा लगा मम्मी और पापा को प्ले? पिताजी के बारे में तुमको तो मालूम ही है, लेकिन माँ को तुम्हारा प्ले बहुत अच्छा लगा और निरुपमा को तुम बहुत पसंद आई हो। हमें तो तुम्हारे पापा को इम्प्रेस करना था ना। पापा इतनी जल्दी थोड़े इम्प्रेस होने वाले हैं। फिर? डोंट वरी, माँ और निरुपमा को तुम बहुत पसंद आई हो, वो दोनों मिलकर संभाल लेंगे। तुम्हें कैसा लगा? मैंने ड्रामा देखा ही कहाँ। मतलब? मैं तो पूरे शो माँ और पिताजी के एक्सप्रेशंस को देख रहा था। वो 2 घंटे मुझे 2 साल जैसे लगे। उन लोगों के एक्सप्रेशन से कुछ समझ में आया? नहीं, इसलिए तो घबराहट और बढ़ गई है। तुम ऐसी बातें मत करो, मुझे भी टेंशन हो जाती है। अब देखो, तुम नर्वस मत हो, अगर तुम नर्वस होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वैसे भी माँ और नीरू हम दोनों का साथ देने के लिए ही है, और वो दोनों तुमसे मिलना भी चाहते हैं। ओह गॉड। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तो ठीक है, तुम कल आ जाना, माँ और निरुपमा से मिल लेना, और फिर मौका देकर हम लोग शादी की भी बात छेड़ लेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है जय, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? पता नहीं, अब जो कुछ भी होगा हम दोनों साथ में देख लेंगे। जय, मुझे और मत डराओ ना, मैं आ जाऊंगी वक्त पर। ठीक है, तुम बस टाइम पर आ जाना। ओके, गुड नाइट। बाय।